एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया लेकर आता है हर हफ्ते हिंदी फिल्मों के किसी एक गीत से जुड़े कुछ मजेदार किस्से, कुछ रोचक कहानियां। एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया। नमस्कार दोस्तों, एक गीत 100 अफसाने की एक और कड़ी के साथ हम फिर हाजिर हैं। 150 एपिसोड्स पूरे कर चुके हैं हम इस श्रृंखला के। विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त जानकारियों और हमारे शोधकर्ताओं की निरंतर खोजबीन से इकट्ठा किए गए तथ्यों से परिपूर्ण होती है हमारी ये श्रृंखला। तो दोस्तों, आज के इस 151वें अंक के लिए हमने चुना है साल 2001 की फिल्म लज्जा का गीत, कौन डगर कौन शहर तू चली कहां। दोस्तों, आज के अंक के लिए हमने चुना है साल 2001 की फिल्म लज्जा का गीत, कौन डगर कौन शहर तू चली कहां। लता मंगेशकर की आवाज, प्रसून जोशी के बोल और इलैया राजा का संगीत। फिल्म में समीर और अन्नू मलिक गीतकार संगीतकार होते हुए भी इस गीत के लिए अलग गीतकार संगीतकार की आवश्यकता क्यों आन पड़ी? क्यों चुनाव हुआ प्रसून जोशी और इलैया राजा का? इस गीत की रिकॉर्डिंग से जुड़ी कैसी यादें हैं प्रसून जोशी की? लता मंगेशकर के आखिरी दिनों में वे प्रसून जोशी के साथ एक गीत पर काम कर रही थीं। वो कौन सा गीत था और उसके साथ फिल्म लज्जा के इस गीत की क्या समानता है? ये सब कुछ आज के इस अंक में। शोध और आलेख सुजॉय चैटर्जी का है और आज इसका वाचन कर रहे हैं रितेश खरे। वर्ष 2001 की राजकुमार संतोषी निर्मित व निर्देशित फिल्म लज्जा उस वर्ष दुनिया भर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली शीर्ष की हिंदी फिल्मों में 9वें स्थान पर रही। इससे ऊपर की 8 फिल्में थीं। कभी खुशी कभी गम, गदर एक प्रेम कथा, लगान, इंडियन, दिल चाहता है, चोरी चोरी चुपके चुपके, एक रिश्ता और यादें। इन सब में लज्जा बिल्कुल अलग हटकर फिल्म थी, जिसका आधार भारत में महिलाओं की दुर्दशा और नारीवाद था। ये फिल्म समाज में महिलाओं को जिस सम्मान के साथ रखा जाता है और उन पर जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं, उसी पर एक व्यंग है। फिल्म में 4 प्रमुख चरित्र हैं: राम दुलारी, वैदेही, जानकी और मैथिली। ये सभी 4 नाम माता सीता के नाम हैं। कहानी तो अपनी जगह है ही, इन नामों के माध्यम से भी आधुनिक नारी पर हो रही अग्नि परीक्षा की ओर इंगित किया गया है। राम दुलारी की भूमिका में अभिनेत्री रेखा, वैदेही की भूमिका में मनीषा कोइराला, जानकी के रूप में माधुरी दीक्षित और मैथिली के चरित्र में महिमा चौधरी ने शानदार अभिनय किया। इसके अलावा उर्मिला मारतोंडकर और सोनाली बेंद्रे ने भी अतिथि कलाकार के रूप में नजर आईं। इनके अलावा उर्मिला मारतोंडकर और सोनाली बेंद्रे भी अतिथि कलाकार के रूप में नजर आईं। जहां एक तरफ फिल्म में जानी मानी अभिनेत्रियों का महासंगम था, वहीं दूसरी तरफ फिल्म में इन चरित्रों का प्लेबैक देने के लिए पार्श्व गायिकाओं की भी एक लंबी सूची थी और इस सूची में नाम थे इन गायिकाओं के: लता मंगेशकर, अलका याग्निक, अनुराधा पौडवाल, अनुराधा श्रीराम, शुभा मुदगल और ऋचा शर्मा। आइए आ जाइए, बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल और मुझे साजन के घर जाना है जैसे गीत खूब लोकप्रिय हुए। इन तीनों गीतों बल्कि एक गीत को छोड़कर फिल्म के सभी गीतों के गीतकार थे समीर और संगीतकार अनु मलिक। फिल्म का बस एक गीत, जो कि एक पार्श्व गीत था, उसे रचा गीतकार प्रसून जोशी और संगीतकार इलैया राजा ने और गाया लता मंगेशकर ने। इलैया राजा ने इस फिल्म का पार्श्व संगीत भी तैयार किया था। आइए इस गीत की अब विस्तार से आपको बातें बताई जाएं आज के इस अंक में। राजकुमार संतोषी फिल्म लज्जा के लिए AR रहमान को संगीतकार लेना चाहते थे, जिनके साथ वे पिछले ही साल यानी 2000 की फिल्म पुकार में काम कर चुके थे।
और पुकार के गीतों से संतोषी जी काफी प्रभावित थे। राजकुमार संतोषी चाहते थे कि फिल्म लज्जा का भाव गीत लता मंगेशकर गाएं, जो उनकी फिल्म पुकार में एक तू ही भरोसा एक तू ही सहारा गीत गा चुकी थीं और फिल्म के पर्दे पर भी इस गीत को गाती हुई नजर आई थीं। उन्हीं दिनों लता जी A.R. रहमान के संगीत में कई गीत गा रही थीं, जिनमें लगान, 1-2 का 4 और जुबैदा शामिल थे। A.R. रहमान ने शुरू में लज्जा के लिए राजकुमार संतोषी को हामी तो भर दी थी, लेकिन इससे पहले कि लज्जा का काम शुरू होता, वे अपने अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट बॉम्बे ड्रीम्स में अत्यधिक व्यस्त हो गए। लज्जा का बैकग्राउंड म्यूजिक इलैयाराजा तैयार कर रहे थे, लेकिन उनके पास दक्षिण की बहुत सारी फिल्में थीं, इसलिए लज्जा के गीतों पर काम करने का उनके पास भी समय नहीं था। और तब राजकुमार संतोषी साहब गए अनु मलिक के पास, जिनके साथ वे घातक, चाइना गेट और जानम समझा करो जैसी फिल्मों में पहले काम कर चुके थे। इस प्रकार अनु मलिक फिल्म लज्जा के संगीतकार के रूप में अनुबंधित हुए, लेकिन तब भी राजकुमार संतोषी के मन में A.R. रहमान की कमी खल रही थी, खास तौर से फिल्म के भाव गीत जो वे लता जी से गंवाना चाहते थे उसके लिए। इसलिए उन्होंने इलैयाराजा से दरख्वास्त किया कि वे कम से कम एक गीत को कंपोज कर दें। राजकुमार संतोषी को अनु मलिक की प्रतिभा पर कोई संदेह नहीं था, लेकिन वे इस गीत को एक अलग स्टाइल में रखना चाहते थे। इलैयाराजा राजी हो गए इस एक गीत को कंपोज करने के लिए। फिल्म लज्जा के गीतकार थे समीर, लेकिन एक बार फिर राजकुमार संतोषी फिल्म के भावगीत के लिए बोलों में भी कुछ अलग हटकर चाहते थे, इसलिए उनकी तलाश शुरू हुई एक नए गीतकार की, जो लता मंगेशकर द्वारा गाए जाने वाले फिल्म के एक बेहद महत्वपूर्ण गीत के बोलों के साथ पूरा न्याय कर सके। उन दिनों गीतकार प्रसून जोशी नए नए संगीत जगत में कदम रखे थे। विज्ञापन जगत में उनका नाम तो पहले ही हो चुका था। अब वे म्यूजिक एल्बम्स के साथ जुड़े थे। सिल्क रूट के एल्बम बूंदें और शुभा मुद्गल के एल्बम अब के सावन, आपको जरूर याद होगा ये दोनों एल्बम्स कितने पॉपुलर हुए थे उस जमाने में। और इन लोकप्रिय गीतों के गीतकार थे प्रसून जोशी, क्योंकि प्राइवेट एल्बम्स में गीतकार का नाम सामने नहीं आ पाता था, इसीलिए किसी ने प्रसून जोशी का नाम नहीं सुना। पर फूलों की खुशबू भला कब तक छुपी रह सकती है। बिग बी अमिताभ बच्चन ने प्रसून जोशी के लिखे गीत मन के मंजीरे एल्बम में सुने और बहुत प्रभावित हुए। जब बच्चन साहब को पता चला कि राजकुमार संतोषी एक नए लेकिन स्तरीय गीतकार की तलाश कर रहे हैं, उन्होंने प्रसून जोशी का नाम संतोषी साहब को रिकमेंड किया और इस तरह से फिल्म लज्जा के इस गीत के साथ प्रसून जोशी का नाम जुड़ गया। और यही था प्रसून जोशी का लिखा पहला हिंदी फिल्मी गीत, कौन डगर कौन शहर तू चली कहां। अपने पहले ही गीत में इलैयाराजा जैसे बड़े संगीतकार और स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर के साथ काम करने का मौका पाकर प्रसून जोशी अभिभूत हो गए। लता जी के निधन पर प्रसून जोशी ने विस्तार से लता जी के साथ उनके एसोसिएशन और खास तौर से फिल्म लज्जा के इस गीत की रिकॉर्डिंग से जुड़ी यादें साझा की। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए उस साक्षात्कार में उन्होंने कहा, एक तरफ लता जी का चले जाना दिल तोड़ने वाली खबर है और दूसरी तरफ मुझे लगता है कि लता जी ने केवल अपना दायरा ही बदला है। उनके जैसे व्यक्तित्व कहीं नहीं जाते, हमारे अंदर जिंदा रहते हैं। वे अपने गीतों के साथ, हर एक जीवन के साथ जैसे उनकी आवाज छूती रहेगी, समय के अंत तक जीवित रहेंगी। भाग्यशाली हैं मेरे शब्द जो उनके द्वारा गाए गए थे। मैं रोज लिखता हूं, लेकिन मेरे वो चंद गीत भाग्यशाली हैं जिन्हें उन्होंने गाया है। मैं तब भी अपने आप को भाग्यशाली मानता था, आज भी मानता हूं कि मुझे उनका सानिध्य प्राप्त हुआ। लज्जा का कौन डगर मेरा पहला गाना था और ये लता जी द्वारा गाया गया था। रंग दे बसंती का लुका छिपी दूसरा था। मेरे लिए ये दो बेहद खास ट्रैक रहे हैं। प्रसून जोशी आगे बताते हैं, लता जी के साथ मेरे इंटरेक्शंस उस स्तर के नहीं रहे
जितनी उन गीतकारों के साथ थे जिनके साथ उन्होंने दशकों से काम किया है। वास्तव में मेरे समय में वो भी उतनी सक्रिय नहीं थी, कम गाने गाती थीं और उनमें से 2 मेरे थे। मुझे इसकी कद्र है। उनके निधन से एक शून्य पैदा हुआ है जिसे भरा नहीं जा सकता। मुझे सच में विश्वास है कि उनकी आवाज हमेशा के लिए गूंजती रहेगी। उनके द्वारा किए काम को देखें और देखें कि कितनी पीढ़ियां हैं जिन्हें उन्होंने प्रभावित किया है। फिल्म लज्जा के दिए गए सिचुएशन पर प्रसून जोशी ने जो गीत लिखा उसका मुखड़ा कुछ यूं था। ना कोई धरती है तेरी ना कोई गगन, शाख से पत्ते को जैसे ले चले पवन, कौन डगर कौन शहर तू चली कहाँ, ढूंढ रहे नैन तके अपना आशियां, तन्हा तन्हा लम्हा लम्हा छूटा पीछे कारवां, कौन डगर कौन शहर तू चली कहाँ, ढूंढ रहे नैन तके अपना आशियां। गीत के बोल राजकुमार संतोषी को पसंद आ गए और लता जी को भी। अपने इस पहले गीत की रिकॉर्डिंग से जुड़ी बेशकीमती यादों को प्रसून जोशी ने कुछ यूं साझा किया था। मुझे अपने पहले गाने की रिकॉर्डिंग के लिए देर हो रही थी। मैं मुंबई शहर से बाहर एक विज्ञापन शूट कर रहा था। उसे पूरा कर समय पर वर्ली में स्टूडियो पहुंचने के लिए लोकल ट्रेन ली। मैं घबराया हुआ था, होश उड़े हुए थे मेरे। स्टूडियो पहुंचकर मैं थोड़ी देर बैठा। मैंने अपनी सांसें संभाली और वहां इलैयाराजा संगीतकार थे, वहां मैं था और 2 दिग्गज मुझे मेरे पहले काम पर आशीर्वाद दे रहे थे। उस दिन लता जी ने मुझे बहुत सांत्वना दी। मैं परेशान था, लड़खड़ा रहा था, लेकिन लता जी ने मुझे संभाले रखा। लता जी उच्चारण, शब्दों के अर्थ आदि को लेकर बहुत सतर्क और सावधान रहती थीं। मुझसे उन्होंने गीत से संबंधित कई चीजें पूछी। ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्हें ये महसूस हुआ कि मुझे पता है कि मैं अपने काम में क्या कर रहा हूं। एक तरफ एक बिल्कुल नया गीतकार था जो अपना पहला गीत लिखकर लाया था, और दूसरी तरफ उस गीत को गाने वाली देश की महानतम गायिका। आप समझ सकते हैं उस वक्त मेरी क्या हालत हुई होगी। दोस्तों, ये भी एक उल्लेखनीय बात है कि साल 2021 में प्रसून जोशी लता जी के साथ एक गाने पर काम कर रहे थे। क्या था वह आखिरी प्रोजेक्ट, बता रहे हैं खुद प्रसून जोशी। मैं पिछले 1 साल से लता जी के साथ एक गाने पर काम कर रहा था। हम इसे दुनिया की बेटियों को समर्पित करना चाहते थे। मेरे पास अभी वो गीत लिखा हुआ है। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और हम इसे पूरा नहीं कर सके, लेकिन वो गीत मेरे दिल में हमेशा रहेगा। गीत के बोल हैं, मोहे जन्म जन्म बिटिया की जो। हम इसे दुनिया की उन बेटियों को समर्पित करना चाह रहे थे जो फिर से बेटी बनकर वापस आना चाहती हैं। हम पिछले पूरे साल इस पर काम कर रहे थे। मैंने गीत लिखा और हमने इसके बारे में कई बार बातें की, पर वो अधूरा रह गया। काश लता जी के साथ ये गाना पूरा हो पाता। और मैं सौभाग्यशाली महसूस करता हूं कि जब वो अपने आखिरी दिनों में एक गाना करना चाहती थीं तो उन्होंने मुझे याद किया। मुझे अफसोस रहेगा कि ये गाना रिकॉर्ड नहीं हो पाया, पर शायद किसी और समय में हो। और दोस्तों, ये जो आखिरी गीत की परिकल्पना थी, उस गीत के साथ कहीं ना कहीं फिल्म लज्जा का कौन शहर कौन डगर गीत जुड़ा हुआ है। दोनों ही गीत नारीवाद और नारी जीवन से संबंध रखते हैं। अगर फिल्म लज्जा के गीत में औरत की चुनौतियों और तकलीफों का जिक्र है, तो लता जी के अंतिम परिकल्पित गीत में एक आशावादी अंडर करंट है जो हमारी बेटियों को सम्मान और ताकतवर बनने की प्रेरणा देता है। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। अगले सप्ताह फिर किसी गीत से जुड़े किस्सों और अफसानों को लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया।